नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर हत्याकांड अभी तक सुलझा नहीं है, एक रहस्य की तरह हमारे सामने है। आपको याद होगा कि 8 तारीख को यह घटना हुई थी। सुबह जाकर के पता चला कि डेड बॉडी रखी हुई है सेमिनार हॉल में। और ये कहते हैं कि 8 बजे वहां ड्यूटी बदलती है। ड्यूटी बदलने के दौरान कुछ छात्र जो है सेमिनार हॉल की तरफ गए तो देखा कि वहां एक डेड बॉडी रखी हुई है। फिर उन लड़कों ने एचओडी अरुणाभ दत्ता चौधरी जी को और प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को यह सूचना दी। डॉक्टर संदीप घोष जो वहां प्रिंसिपल थे, उन्होंने जो इस बात की सूचना वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ को दी और उसके बाद सभी सेमिनार हॉल में पहुंचे जहां डेड बॉडी रखी हुई थी। दैनिक भास्कर के संवाददाता जो है शिवांगी सक्सेना, इस पे काफी डिटेल रिपोर्ट की है और वो गई थी वहां पर और सारी जो है बातें की लोगों से और उसके बाद जो सच निकाल करके आई है उसके आधार पर मैं आपके सामने ये रिपोर्ट रख रहा हूँ। शिवांगी ने जो है उसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के एक प्रोफेसर से भी बात की। प्रोफेसर साहब ने बताया कि सेमिनार हॉल पहुंचने वालों में 4 प्रमुख लोग थे। एक यूनिट इंचार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कुमार तपदर, दूसरे एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट दिव्यायन विश्वास, तीसरे व्यक्ति थे पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांता कुमार राय और चौथे व्यक्ति थे काउंसिल के मेंबर डॉक्टर अविक डे। शिवांगी सक्सेना ने जिन सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट रखी है उसके अनुसार ये साफ नहीं था कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, लेकिन डेड बॉडी देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि यह मर्डर है। लेकिन सब जगह खबर फैलाई गई कि उस ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब साफ पता चल रहा था कि यह हत्या है तो सुसाइड की खबर क्यों बनाई और फैलाई गई। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि साफ साफ पता चल रहा था कि उस लड़की के साथ उसकी हत्या की गई है, उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ ब्रूटल तरीके से मारपीट की गई। सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहे हैं कि पुलिस के आने से पहले पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांता कुमार राय और चौथे व्यक्ति थे काउंसिल के मेंबर डॉक्टर अविक डे सेमिनार हॉल में क्या करने गए थे और पुलिस के आने से पहले क्यों चले गए। ये लोग उस हॉस्पिटल के व्यक्ति नहीं थे, तो 8 बजे जब खबर मिली तो इसके बाद ये लोग आए तो क्यों आए, किसने बुलाया और बुलाया तो क्यों बुलाया, ये सवाल उठ रहे हैं। अब डॉक्टर शांता कुमार राय और डॉक्टर आविक डे से शिवांगी ने बात करने की कोशिश की कि ये सवाल का जवाब तो वही देंगे कि वो क्यों गए थे, लेकिन सुशांता कुमार राय ने कहा कि जो है मामला सब ज्यूडिस है, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। जबकि अविक डे, उन्होंने न तो कॉल उठाया और न ही मैसेज पे कोई जवाब दिया। यहाँ यह आपको बता देना भी जरूरी है कि डॉक्टर सुशांता कुमार राय पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट, राज्य स्वास्थ्य विभाग के ओएसटी के पद से रिटायर हुए हैं। ओएसटी का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। जबकि डॉक्टर अविक डे पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के मेंबर है। वो अभी इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल हॉस्पिटल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सर्जरी के स्टूडेंट है। वह टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के छात्र परिषद के एक्टिव मेंबर भी है। ये सब इसलिए ये इस रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं कुछ तार जुड़ता है जो राज्य सरकार की तरफ ले जाता है। बहरहाल जब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के छात्रों को सेमिनार हॉल में डेड बॉडी मिलने की बात पता चली तो सब जमा होने लगे। वहां कई सारे छात्र, 100 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे थे और उनमें से कई छात्रों ने मांग करना शुरू कर दी कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए। जाहिर है कोई डेड बॉडी मिली है तो उसकी पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तो उसकी वीडियोग्राफी कराए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई। जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई जाए। इस बीच मीडिया के लोग भी वहां आ गए, यानी बात फैल गई। इस रिपोर्ट में शिवांगी ने एक और एंगल का उल्लेख किया है। वो एंगल है नॉर्थ बंगाल लॉबी। नॉर्थ बंगाल लॉबी, डॉक्टर सुशांता कुमार राय, डॉक्टर अविक डे और डॉक्टर संदीप घोष तीनों इसी नॉर्थ बंगाल लॉबी के हिस्सा है, जिन्हें मेडिकल की फील्ड में
नॉर्थ बंगाल लॉबी के नाम से जाना जाता है। इस लॉबी पर श्यामपदा दास का हाथ है। ये कैरेक्टर अब आए हैं श्यामपदा दास, जो ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर है। ये जानकारी शिवांगी सक्सेना को आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के ही एक स्टूडेंट ने दी। तो इस लॉबी पर जिस प्रभावशाली व्यक्ति का बर्खास्त बताया जाता है वो है श्यामपदा दास, और ये वो व्यक्ति हैं जो 2004 से ममता बनर्जी के लिए फैमिली डॉक्टर की तरह है। तो अब देखिए प्रिंसिपल जो है डॉक्टर संदीप घोष, उनके साथ जुड़े सुशांता कुमार राय, अविग डे, तीनों जो है नॉर्थ बंगाल लॉबी के व्यक्ति, और उनसे जुड़ते हैं श्यामपदा दास, और श्यामपदा दास ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर। हालांकि इससे ये मतलब नहीं होता है कि राज्य सरकार जो है इसमें शामिल है, लेकिन ये तो पता चलता है कि कितने प्रभावशाली लोग ये लोग थे। जो डॉक्टर संदीप घोष है उनका कितना प्रभाव था। पहले भी एक प्रोग्राम में हमने बताया था आपको कि डॉक्टर संदीप घोष का ट्रांसफर पहले भी हुआ था, पिछले साल की बात है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया था यहाँ से दूसरी जगह, दूसरे प्रिंसिपल के तौर पे ज्वाइन करने के लिए आ गए थे, लेकिन कमरा उनका बंद मिला, और फिर जो है कुछ देर के बाद जो है वापस जो नए प्रिंसिपल आए थे उनका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया, और इनका ट्रांसफर भी यहीं रखा गया कि ये नहीं कहीं जाएंगे। कुछ महीने बाद फिर 2-3 महीने बाद फिर इनका ट्रांसफर किया गया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, फिर विरोध हुआ, स्टूडेंट ने विरोध किया, और जो है फिर यहीं बहाल रह गए। तो ये भी कहा जाता है कि ये किसी रैकेट का हिस्सा था, और इन पर डॉक्टर संदीप घोष पर कई आरोप लगाए गए, ये करप्शन में शामिल थे, कई तरीके के गोरख धंधे थे इनके हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। और एक जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है अख्तर अली, उन्होंने तो बाकायदा आरोप लगाया कि हमने कई बार शिकायत की इनके खिलाफ, अलग अलग जगहों पर जाकर के, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाकर के, जो ममता बनर्जी जी के जो ओएसडी है उनके पास जाकर के, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टे इनको धमकी दी जाने लगी। इस तरह की बात हुई। अब उसके बाद जो है शिवांगी जो है आगे रिपोर्ट में जानकारी देती है, पूरी डिटेल जानकारी है कि घटना की जानकारी मिलने के लगभग 2 घंटे बाद, मतलब घटना लगभग 8 बजे के आसपास पता चला कि डेड बॉडी है सेमिनार हॉल में रखी हुई। उसके बाद 2 घंटे बाद उनको सूचना दी जाती है, यानी 10 बजे के करीब जो है पुलिस को ये बताया जाता है कि यहाँ एक डेड बॉडी मिली है, आप आइए। उसके बाद पुलिस 20 मिनट के बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है। फिर दोपहर करीब 1 बजे फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और घटना स्थल की जांच शुरू होती है। यानी 8 बजे पहली बार जो है किसी ने डेड बॉडी देखी है, और इस बात की सूचना दी गई प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को सूचना दी, लेकिन पुलिस को जो सूचना दी गई वो 2 घंटे बाद दी गई। क्यों इतनी देर क्यों की गई, ये सवाल उठता है। और फिर ये भी सवाल उठता है कि जब जो उस समय घटना स्थल पर जो सेमिनार हॉल है, पुलिस के आने से पहले अभी डे डॉक्टर सुशांता कुमार राय, ये डॉक्टर संदीप घोष और उनके एक और साथी जो प्रोफेसर थे वहाँ, वो चारों वहाँ क्या कर रहे थे, और उसी समय पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, और पुलिस के आने से पहले सुशांता कुमार राय और अभी डे क्यों चले गए, ये सवाल उठ रहा है। खैर, शाम 6:10 पर लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तकरीबन 1 घंटे बाद 7:10 पर पोस्टमार्टम खत्म हुआ। इसके बाद शाम को तकरीबन 7:45 मृतका के पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दूसरी तरफ 8:15 पर डेड बॉडी को स्मशान घाट ले जाया गया और दाह संस्कार कर दिया गया, और इसके बाद 11:45 पर रिपोर्ट लिखी गई, FIR लिखी गई, और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। सुबह 10:10 पर जब पुलिस को खबर मिली कि एक ट्रेनी डॉक्टर अस्पताल में बेहोश हालत में मिली है, अच्छा बेहोश हालत में मिली है, ये कोर्ट का कहना है, ये खबर मिली, जबकि पहले सब बता चुके थे कि वो डेड बॉडी है। खैर, फिर पुलिस ने 6 और 7 बजे के बीच में सबका पोस्टमार्टम करवा दिया, लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन FIR रात 11:15 दर्ज की गई। FIR सबसे पहले होनी चाहिए थी, साथ ही इसमें ही अननेचुरल डेथ का जिक्र होना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि FIR दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई। FIR का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब 10:30 पर पुलिस आ गई, क्योंकि 10:10 पर पुलिस को खबर मिली, 20 मिनट के बाद हमने पहले बताया कि पुलिस आई,
तो 10:30 बजे जब पुलिस को खबर मिल गई तो फिर सवाल उठा कि 11:15 बजे रिपोर्ट क्यों दर्ज की जाती। सीजीआई ने ये भी सवाल उठाया है, चंद्रचूड़ जी ने, कि ये बेहद परेशान करने वाला है कि मौत की अननेचुरल डेथ की एंट्री सुबह 10:10 पर दर्ज की गई। क्राइम सीन की सुरक्षा सबूत जुटाने का काम रात 11:30 बजे किया गया। तब तक क्या हो रहा था? जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। अब सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तारीख को फिर से सुनवाई करेगी इस पर। ये 22 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन अब हम थोड़ा सा और पीछे लौटते हैं और ये घटना 8 तारीख की है। 7 तारीख की देर रात या कहिए कि सुबह कहा जा रहा है कि रिपोर्ट वगैरह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें 3:45 बजे के आसपास उसके साथ ये हैवानियत की बात की जा रही है। उसके बाद हंगामा मचा और जो है 9 तारीख को व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और रात में कहा जाता है कि 12:30-12 बजे करीब जो है भारी संख्या में लोग आए और विरोध प्रदर्शन किया कि ये गलत हुआ। जैसे निर्भया कांड में जिस तरह के घटनाक्रम हुए थे उस तरह के घटनाक्रम यहाँ हुए। लोगों ने विरोध किया और विरोध करना अच्छी बात है। लेकिन एक भीड़ जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गई, वो अलग भीड़ थी। वो हॉस्पिटल पहुंच गई और उसने तोड़-फोड़ किया हॉस्पिटल में, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनके साथ ही मारपीट की और कहा गया कि जो सबूत थे उसके साथ छेड़-छाड़ करने की कोशिश की गई। हालाँकि दोनों तरफ की पार्टियों ने, बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये लोग जो है टीएमसी के लोग थे, टीएमसी ने आरोप लगाया कि ये लोग बीजेपी और वाम दल के लोग थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप यानी राजनीति बड़े गहरे तौर पे शुरू हो गई। और आपको पता होगा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया और उसके बाद जो है 13 तारीख को ये जांच जो है सीबीआई को सौंप दी गई। इसके पहले 12 अगस्त को जो है ये भी हुआ कि गुस्साए डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल कर दी। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनसे अपील की वापस आ जाइए इसको। तो ये जो है पूरा का पूरा मामला जो है अब तक सीबीआई किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। अभी तक एक व्यक्ति जो संजय राणा नाम का व्यक्ति जो है, जो वहाँ पुलिस का वॉलंटियर था, जो शराब पीने की लत थी, जिसके खिलाफ कहा जाता है कि उसकी शादी सफल नहीं हुई, वो फ्रस्ट्रेटेड था, वो पोर्नोग्राफी देखा करता था, तमाम इस तरह की बातें आ रही हैं। हालांकि आजकल ये बतलाना भी बड़ा आसान नहीं है कि क्या सच है क्या गलत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जब बातें गलत चली जाती है और एक वकील ने कहा कि उनके जो प्राइवेट पार्ट में बहुत सारा सीमेन पाया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जो है उनको डांटा भी कि मत करिए यार, ये सब अफवाहों पे मत चलिए, सोशल मीडिया पे मत चलिए। सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें आ रही हैं और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि जांच करने वाली जो संस्थाएं हैं वो पॉलिटिसाइज हो गई, वो फैक्ट नहीं जांच कर रही, वो अलग-अलग वहाँ से भी अलग-अलग छन के चीजें आ रही है। पुलिस का बयान कुछ और हो जाता है, किसी नेता का बयान कुछ और हो जाता है, मेडिकल स्टूडेंट का बयान कुछ और हो जाता है, तरह-तरह के बयान आने लगते हैं। तो या तो है कि भाई उस पर चर्चा ही न हो, जब तक जजमेंट नहीं आ जाए। जब जब जजमेंट पता नहीं कब आएगा। ममता बनर्जी ने ये मांग चुकी कि 15 दिन के भीतर जो है कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जो है सजा सुना दी जाएगी। किसके खिलाफ सजा सुनाइएगा? जांच के बाद ही सजा सुनाई जाएगी। जब सीबीआई पुलिस, कोलकाता पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा और ये जो सारे सवाल है उसके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच करने के बाद 13 तारीख को सीबीआई को जांच सौंपा गया। आज तो हो गया, कितनी तारीख हो गई? इसके बाद भी जो है अब तक कुछ पता नहीं चला है कि क्या हुआ। अब सीबीआई ने कहा है कि जो डॉक्टर संदीप घोष है और जो 4 ट्रेनी डॉक्टर हैं, हमने बात की थी इस पर पहले, कि जिन्होंने लास्ट उस लड़की के साथ उस रात जो है खाना खाया था, उन डॉक्टरों से कि पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। पॉलीग्राफी टेस्ट मतलब लाई डिटेक्टर टेस्ट। और ये भी हमने बतलाया था आपको, जानकारी दी थी कि जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है वो सही ही बताए, ये संभव नहीं है। वो जो जिनकी जिनकी जांच होती है, जांच उनके बोलने पर, उनके हाव भाव से, उनके पसीना आए, किस बात पर, किस सवाल पर पसीना आया, किस बात पर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बात पर उनका, किस सवाल पर उनका हार्ट रेट बढ़ गया, किस सवाल पर उनका पल्स रेट बढ़ गया, इन सब आधारों पर जो है वो जांच टिकी हुई होती है। और ये कहा जाता है कि 100% सही नहीं होती है जांच। और एक ये भी है कि पॉलीग्राफी का जो नतीजा आएगा वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट के आधार पर सुराग के आधार पर सबूत इकट्ठा करना होता है और सबूत पेश किया जाता है। फिर भी सीबीआई ने
पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कहा है और उसको मंजूरी मिल गई। 19 अगस्त को मंजूरी मिल गई कि ठीक है, आप इनकी जाँच कराइए। अब जाँच के बाद क्या आता है, फिर क्या सबूत निकलता है, वो बाद में पता चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो है 5 सितंबर को सुनवाई होगी, उसमें भी ये पेश किया जाएगा। और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में ये भी है कि जो 14 अगस्त को जो भीड़ आई और आरजीकर अस्पताल पर जो हमला हुआ, उसमें आरोप लगा कि जो है ये हमले की आड़ में सबूत मिटाने की कोशिश की गई। कौन सबूत मिटाना चाहता है? डॉक्टर संदीप घोष के को बचाने वाले कौन है? पराधस्त कौन है? उनके पीछे कौन है जिसने ये सारा खेल खेलने दिया? और एक सुसाइड का मतलब शुरुआत में ये प्रोजेक्ट किया गया कि ये हत्या नहीं है, सुसाइड है। सुसाइड क्यों बताया गया? सवाल ये भी उठ रहा है कि जब सीधे-सीधे तौर पे दिख रहा था कि उसके गले पे जो निशान थे, उसकी आँखों में जो चोट लगी हुई थी, जो उसके पूरा ये था, उससे पता चल रहा था। और डॉक्टर फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो खैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद में, लेकिन वो शुरुआत में ही जब ये डेड बॉडी देखी गई तो ये फैलाया गया कि सुसाइड कर दिया है। उसके फैमिली के लोगों को भी यही बताया गया। क्यों बताया गया सुसाइड? और जो करप्शन की बात की जा रही है कि डॉक्टर आजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं, उन पे जो कई संगीन आरोप लग रहे हैं, बावजूद इसके उनको कई बार हटाया गया। हाईकोर्ट ने भी कहा कि जब उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था, कहा जाता है कि इस्तीफा दिया उन्होंने इस घटना के बाद, और उसके बाद वो घर भी नहीं पहुंचे थे, उनको दूसरे हॉस्पिटल में उनकी पोस्टिंग हो गई प्रिंसिपल के तौर पर। हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल उठाया इसमें कि आखिरकार क्यों बहाली हुई, तुरंत वहां क्यों पोस्ट दे दिया गया। और सुप्रीम हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि आप या तो खुद से छुट्टी पे जाए या हम कार्रवाई करें। और अभी जो है छुट्टी पर है वो डॉक्टर संदीप घोष। और डॉक्टर संदीप घोष एक तरह से कहिए कि मेन सस्पेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है कि क्या कहानी है। अगर उन्होंने हत्या में वो शामिल नहीं भी हैं, तो क्यों उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, बर्ताव किया, पुलिस को लेट जानकारी दी, तमाम चीजें, सुसाइड प्लान किया, तमाम बातें आ रही है। अब तक हालांकि सीबीआई को पूछताछ में कुछ ऐसा फैक्ट नहीं मिला जिसके आधार पर केस को आगे बढ़ाया जाए। और उस उनके जो संदीप घोष के जो जो जवाब मिले उस सवालों के, उससे भी सीबीआई कहा जाता है संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए पॉलीग्राफी टेस्ट की बात की जा रही है। तो ये एक रहस्य की तरह सामने आ गया है कि और इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि इसके पीछे राजनीति है। कोई कांड जब होता है और वो जब ईमानदारी से उसकी जांच की जाएगी, तो जाहिर है हमारा जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट हो या जांच विभाग, तो फॉरेंसिक इतना बड़ा फॉरेंसिक लैब जो है या फॉरेंसिक जो टीम होती है, वो तो बात बात को पकड़ लेती है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसको पकड़ लाएगी फॉरेंसिक टीम। लेकिन पूरा तंत्र लगा हुआ है। आपको पता है कि ये देश भर में ये उबाल है कि जो है ये क्या हुआ। मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तो है ही वहाँ के, उसके अलावा पूरे देश भर के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की, इस पर बड़ा मामला बना लोगों ने। और ये बनना चाहिए, कहीं भी इस तरह के मामले होते हैं। अब जब इन जगहों पर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो ये सवाल तो उठेगा कि हम कहाँ सुरक्षित हैं। हालांकि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा सुरक्षा जो है लड़कियों के लिए परिवारों में, उनके निकट संबंधियों के बीच सबसे ज्यादा माना जाता है। बहरहाल उसके अलग सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है, उसके कानूनी पहलू भी है, उसके न्यायिक पक्ष भी। सजा जिस तरह से होती है, जिस तरह से मामले इसमें जो सामाजिक एंगल है, क्या सोच है लड़कियों को लेकर, तो ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहरहाल इस कांड पे अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा मैटर जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन कौन उनके पीछे। और ये जब सीबीआई जांच करी तो जाहिर है क्या आता है ये देखा जाएगा। हालांकि सीबीआई की जांच कई मामलों में कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, फाइनली मेन कल्प्रिट कौन है पकड़ा नहीं गया। कई बार ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से सबूत मिटाए गए, अब कुछ में से क्या पकड़ में आएगा, ये देखने वाली बात है। जो भी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इतना ही, धन्यवाद।